नेक्स्ट बेटा होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको गुजराती में कहने में आएगा एक आणवीय केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया तरीके पण तेने ओळखवामां आवे छे। इस प्रक्रिया में यानी कि आ प्रक्रिया में खास करीने सबसे पहले बेटा हम यूज़ करेंगे टर्सरी। टर्सरी का मतलब क्या होगा, CH3 3 टाइम्स आएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा कितने हो गए, ये 3 और ये 1, 3 + 1 कितना हो गया 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल, और साथ में बेटा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ब्रोमाइड यानी Br। तो इसका नेम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कि हम रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक यानी कि OH-। OH- को बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड बेटा कहते हैं। और जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है उसे बेटा हम नॉर्मली परिभाषा में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन बेटा कहते हैं। એટલે કે આ બની જશે OH- केंद्र अनुरागी। सब्स्टिट्यूशन बेटा मतलब सोचते हैं विस्थापन। ओके, तो अब यहाँ पर बेटा जो है दोनों की हम रिएक्ट करेंगे। तो बेटा सिंपल पहले रिएक्शन बताई गई है, आप लोगों को मालूम है कि Br पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो Br को क्या करना होगा, हमें रिप्लेस करना होगा, किसके मदद से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मदद से। तो रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप फ्रॉम किसका होगा हमारे पास में से Br, यानी कि Br यहाँ से लूज होगा और एंटर क्या करेंगे हम यहाँ पर OH ग्रुप यानी कि CH3 कॉमन रहा, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, और OH को क्या कहेंगे हम, अल्कोहल। तो क्या मिला प्रोडक्ट हमें, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला, प्लस लूज क्या होगा यहाँ पर Br-। तो जैसे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड Br-। बट यहाँ पर हम लोग बेटा अच्छी तरह से जानते हैं C और Br, कार्बन से Br यानी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि गुजराती में कहने में आएगा विद्युत ऋणता, कैसी होगी, ज़्यादा होगी, हायर होगी। तो चार्ज कैसा होगा Br पर नेगेटिव, और कार्बन कैसा बनेगा, पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा हमारे पास, पोलर बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा हमारे पास, पोलर बॉन्ड बेटा बनेगा, जिसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कैसी चाहिएगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो ओके बेटा, तो इसके दोनों के बीच में का बॉन्ड पोलर है और एनर्जी कैसी चाहिएगी हमें, ज़्यादा यानी कि हायर। ओके, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बनेगी हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन એટલે કે प्रक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको गुजराती में हम क्या कहते हैं बेटा, प्रक्रिया वेग। चले छे क्या बेटा होगा, यानी प्रोपोर्शनल। इस रिएक्शन की डिपेंड किसके ऊपर है, ओनली फॉर सबस्ट्रेट S, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो हमारे पास है सबस्ट्रेट S, जिसको हम कहते हैं CH3 ट्वाइस इंटू Br, जो हमारा बनेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि सबस्ट्रेट S, उसी पे डिपेंड रखता है। इसीलिए एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है बेचारा ये, इसीलिए इस बेचारे को बेटा हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, એટલે કે प्रथम क्रमनी प्रक्रिया पण कही शकाय छे। तो यहाँ पे बेटा हमें लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसकी जगह पर कांस्टेंट K, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, जिस पे डिपेंडेंट है CH3 इंटू Br। सबस्ट्रेट का बेटा फर्स्ट सिंबल क्या है, S है, इसीलिए उसको हम लिखते हैं K इंटू S। तो बेटा ये इसकी खाली बेटा नॉर्मल रिएक्शन हुई है। अब इसकी बेटा हमें खास करके सीखनी है मैकेनिज्म। अब हम इसकी क्या सीखेंगे, खास करके मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में बेटा आप अच्छी तरह से जानते हो कि सबसे पहले यानी गुजराती में से हम कहेंगे क्रियाविधि, इंग्लिश में कहने में आएगा मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप बेटा क्या था हमारे पास में, सबसे पहले यूज़ क्या किया था हमने, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, Br-। तो अभी हर बेटा हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कार्बन से हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता कैसी होती है बेटा, हायर होती है, और कार्बन की कैसी होती है हमारे पास, लोअर होती है। तो Br कैसा बनेगा हमारे पास, नेगेटिव, और कार्बन कैसा बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव। कब बनेगा, कि जब हमारे पास ये दोनों को हम अलग करेंगे तब बनेगा बेटा। तो ये दोनों के बेटा बीच में का बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा, यानी कि बॉन्ड कैसा हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है। तो दोनों को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी चाहिएगी हमें, हायर चाहिएगी, यानी कि रिएक्शन कैसी बनेगी यहाँ पर, पहले स्लो यानी कि धीमो तबक्को। और बेटा स्लो यानी कैसा होगा हमारे पास, धीमो तबक्को। वंश बेटा दे तो ये दोनों के बेटा बीच में का बॉन्ड टूटेगा हमारे पास। तो कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास क्या बना, C+ Br-
माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेगा हम CH3, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे CH3, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे CH3। तो दिस कंपाउंड नेम इज कार्बोकेटायन। ओके, तो अब ये कार्बोकेटायन बेटा जो हमें मिला है, इसी कार्बोकेटायन की अब हम सेकंड रिएक्शन करेंगे, यानी कि सेकंड स्टेप करेंगे यहाँ पर हम। तो सेकंड स्टेप में सबसे पहले आप लोगों के पास क्या मौजूद है, यहाँ पर कार्बोकेटायन मौजूद है। इसी कार्बोकेटायन की हम रिएक्ट करेंगे जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक यानी केंद्र अनुरागी जो कंपाउंड था OH माइनस। तो ये जो OH माइनस जो है आपको मालूम है ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास, फास्ट होगी, यानी कि जो सेकंड स्टेप है वो कैसा बनेगा हमारे पास, फास्ट बनेगा, એટલે ઝડપી બનશે તે, કેમ કે એક पॉजिटिव और एक कौन सा आयन है हमारे पास, नेगेटिव आयन है, इसीलिए। तो बेटा ये जो नेगेटिव आयन है हमारे पास इस कार्बोकेटायन की बोथ साइड એટલે કે બંને बाजू, बोथ साइड यानी बन्ने बाजू, कौन सी दो साइड बेटा हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड बेटा वो क्या कर सकता है, उसे अटैक कर सकता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरह से बेटा मिल सकती है, CH3 अगरचे ये न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड यानी केंद्र अनुरागी कंपाउंड कहाँ पे अटैक कर रहा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगी। ओके, अगरचे यही OH माइनस आयन अटैक करे हमारे पास राइट हैंड साइड में એટલે કે જમણી बाजू, तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगी। तो ये दोनों दो जो होगी वो दोनों दो कैसी होगी, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, એટલે કે वस्तु प्रतिबिंब बेटा बनसे थे आखो थे, अरीसानो प्रतिबिंब बनेगी आखो थे, बट एक दूसरे पर सेमी कंपोज कर सकते नहीं है। ओनली फॉर बेटा कौन सी इमेज है हमारे पास, ये मिरर।